इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। विशाल खबर के दर्शकन का राम राम। सोना दादू कार्यक्रम में आज हम ददोली पाणे के साथ बैठे हैं। तो आज हम एक बहुत ऐसा मुद्दा में चर्चा करब कि ददोली भाई एक IAS हैं जिनका नाम है नियाज खान। वो अपने आप में चर्चित है, माने प्रायः IAS जौन हुआ था वह सरकार के माने यह माना जाता है कि सरकार जौन कह दीहिस वही वह पूर्ण करत है, सरकार के नीति का लागू करत है। वालत कम है, माने ज़्यादातर अपना देखे हो आप कि IAS वालत कम है जखर सरकार ही वहीं के माने वहीं के बैंड बाजाऊँ बजावत हैं। लेकिन नियाज खान एक ऐसा IAS हैं जौन उन्हीं उचित लागत है, जौन उनकर मन कहत है वही स्थापित करत है। जौन बात कहत है वही स्थापित करें के कोशिश करत है प्रामाणिकता के साथ। अब ये जरूरी नहीं है कि जौन स्थापित कर रहे हैं प्रामाणिकता के साथ वो प्रमाण का सबको माने ले, लेकिन यह है कि मध्य प्रदेश में नियाज खान एक ऐसा IAS है जो थोड़ी बहुत प्रबुद्ध वर्ग है, पढ़ा लिखा है, दीन दुनिया में मतलब राखत है, तो वह नियाज खान के नाम से परिचित है। ते समय नियाज खान फिर बोलने के लाने चर्चा में नहीं आए, या फिर लिखे के लाने चर्चा में है। या फिर एक किताब लिखी द ब्राह्मण ग्रेट। अच्छा, अब अपना एक चीज़ सोची कि ये पूरे हिंदुस्तान में जहाँ ब्राह्मणन का लय के ऐसा कोनो जाति नहीं आए, ऐसा कोनो संस्था नहीं आए, ऐसा कोनो बड़ा नेता नहीं आए जौन ब्राह्मणन के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी न करे या कुछ न कुछ ब्राह्मणन का लेके लोग कहते रहे थे। माने ब्राह्मण अगर देखा जाए तो आज के तारीख में सबसे बड़ा खलनायक लोगन का दिखात है या उपेक्षा का पात्र वही माना जाता है। ऐसे हालात में, ये तरह के हालातन में अगर कौनो मुस्लिम वह IAS, चलिए मुस्लिम हो तो बात समझ में आवत थी, लेकिन मुस्लिम वह IAS किताब का लिख रहा है द ब्राह्मण ग्रेट। तब ब्राह्मण ग्रेट कहाँ से है भाई? जब ये तरह के लोग आपत्ति दर्ज करावत है ब्राह्मणन के बारे में, ब्राह्मण यतर है, ब्राह्मण मतर है, ब्राह्मण यह कर दीस, ब्राह्मण माने समाज के अंदर जितनी कुरीति हैं, समाज के अंदर जितनी विसंगतियाँ हैं, समाज के अंदर जितनी बेमनस्ता ही माने जौन कुछ गंदा है वह सब ब्राह्मण कह दीस, बाकी जौन सब कुछ अच्छा है वह दूसर जात करी। तो यह बारे में अपना का मानम है? तिवारी जी, ये बड़ा गंभीर विषय है। और अब जौन नियाज खान जी जौन हमारा IAS अफसर है जी, ये जौन बात कहिन ये लिखिन कि हिंदी में वह कि माने ब्राह्मण महान है जी, यह कौनो नई बात न हो। या तो कई लोग और पहले कहिन, लेकिन ये कहिन यह ऐसे महत्वपूर्ण है कि ब्राह्मण महान है। वर्तमान में ऐसा व्यक्ति कही रहा है कि जाकर न कोनो हिंदू धर्म से मतलब है, न हिंदू धर्म के वर्ण व्यवस्था से मतलब है। वह निष्पक्ष तौर पर एक विद्वान आदमी जो देख रहा है समाज की स्थिति का ही, और माने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के जो एक समीक्षा करके जो एक विद्वान आदमी कही रहा है नियाज खान जी के नाम से ही जी, वह महत्वपूर्ण बात है। कहे से कि नियाज खान का न हिंदू धर्म से कोनो मतलब है, न हिंदू वर्ण व्यवस्था से कोनो मतलब है, न हिंदू की कोनो जातिन से कोनो बहुत लेना देना है, और न कोनो बहुत माने कोनो जाति का कह सकते हैं, न कोनो राजनीतिक चाहता उनकर। वो निष्पक्ष रूप से एक विद्वान व्यक्ति कह रहा कि ब्राह्मण एक महान जाति है। एक माने ये तो अबे कहीं नहीं, एक पहले श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी कहें, वेद व्यासो जी कोनो ब्राह्मण न हो रहे वही एक मल्लाह कन्या के गर्भ से पैदा भे और तमाम बहुत सारे ग्रंथन के रचना करी हुई। और श्रीमद् भागवत जौन ये भारत में सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथ माना जाता है, वमा वो कहीं कि धरती का देवता ब्राह्मण है। और ओके संदर्भ में वो बकायदे अपन तर्क दी
कि चूंकि धरती के देवता ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मण के सेवा परमात्मा के सेवा आए, देवता के सेवा आए। ब्राह्मण का भोजन कराओ, देवता का भोजन कराओ। आजकल नहीं कहते हैं लोग यार ब्राह्मण तो खवाते खाए के प्रेमी आए, खाए के प्रेमी आए। तो खाए के प्रेमी ब्राह्मण न हो, खवामे के प्रेमी ये समाज शुरू से रहा है, चूंकि वो ब्राह्मण के देवता के रूप में देखत रहा। और ऐसे वो ये मानत रहा कि ब्राह्मण का हम अगर भोजन करा रहे हैं तो देवता का भोजन करा रहे हैं, ब्राह्मण का अगर भोजन करा रहे हैं तो हम अपने पूर्वजन का करावत हैं। एक मानसिक हुआ आदर का भाव, आदर का भाव। और वह बात वेदव्यास जी के बाद और तमाम लोग वाल्मीकि जी कहीं अपने रामायण में ही वाल्मीकि जी जैसा नाम पंचे सुनीत जनित हैं, तो ये मानित है कि वाल्मीकि जी दलित समाज से रहे। अब को रहे कैसन रहे यह अलग विषय है, दूसर बहस के बात है, लेकिन सर्वमान्य तो यह है। तो ओ यह लिखिन कि ब्राह्मण अगर सारे गुणों से हीन है और अगर वो ब्राह्मण है तो वो पूजनीय है। गोस्वामी जी लिखिन कि पूजिए विप्र सकल गुण हीना। तो और एक जगह और राम जी के मुँह से कहवाएं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तापर मनुज मोहयति भाए, और तापर विप्र माने भगवान राम कहा थे सब हम ही प्रिय हैं, सब हमार बनाए हैं, सब हम ही प्रिय हैं। और मनुष्य हम ही बहुत प्रिय है, और मनुष्यन में ब्राह्मण हम ही सबसे प्रिय है। अब ब्राह्मण जो वेद पाठी हो तो और अधिक हुआ है। तो अब यह देखिए, यह तो पुराने समय से यह मान्यता रही कि ब्राह्मण का सम्मान मिला है समाज के अंदर, और वह काहे मिला। तो अब हमें जाए का पड़ी तिवारी जी कि ब्राह्मण को आए, यही इतना बड़ा सम्मान देवतन का सम्मान मिला कि धरती के देवता जी नहीं कहागा, वो ब्राह्मण आए को। तो फिर हमें जाए का पड़ी गीता की तरफ। गीता में कृष्ण 18वें अध्याय के 40, 41 और 42वां ब्राह्मण का विधिवत व्याख्या करें कि हे पार्थ, जातियां किसी ने बनाया नहीं है, जातियां स्वभाव और गुण से उत्पन्न होती हैं। तो जो जिस गुण का हो वो उस जाति का माना जाएगा। कर्म आधारित बात करी न गुण स्वभाव आदमी के जो स्वाभाविक स्वभाव होता है। हम अपना देखी है ना, हम अपना एक को ब्राह्मणत्व का कर्म न करी, लेकिन हम हमरे और अपना के स्वभाव का जब अंतरिम अध्ययन की जाई तो कहो न कहो हम ब्राह्मण के गुणन में फिट बैठब। अब ब्राह्मण के गुण का आया है, ये आखिर हमारे उपनिषदन में व्याख्या ही उमा स्पष्ट लिखा है कि माने कृष्ण कह दी कि गुण स्वभाव के आधार पर जातियन का विभाजन हुई, और ब्राह्मण के गुण का आए यह बता रहे हैं हमारे उपनिषद। ऋजु तपस्वी संतुष्टो क्षमाशीलो जितेंद्रिया, दाता ज्ञानी दयालुश्चे ब्राह्मणे नवमिर गुणा, कि जिनमें इन 9 गुण विद्यमान हो वो ब्राह्मण है। तो इन 9 गुण विद्यमान जेके नहीं है वो तो देवता है। और जिनके यही तरह सब जातियन के गुणन का वर्णन कीनगा है। क्षत्रिय के गुणन का वर्णन है कि क्षत्रिय का स्वाभाविक गुण है कि दूसरे के ऊपर दया करने वाला, समाज के रक्षा करने वाला, न्याय करने वाला, और समाज के अन्य वर्ण के जो लोग हैं उनके प्रति आदर करने वाला भाव, समता का भाव रखा है। वह क्षत्रिय वैश्य के रहितर स्वभाव नियुक्त है कि वह समाज के प्रत्येक वर्ग के भोजन के व्यवस्था करे, प्रत्येक वर्ग के सुख सुविधन के व्यवस्था करे, यह ओखर गुण है। और सब वर्णन के प्रति आदर करे, यह तो अनिवार्य गुण सब में लगा है। ऐसे शूद्रन के गुण है। तो अब यह अलग बात है कि जे यह गुणन में फिट न बैठे वो ब्राह्मण न हो, ओखर व्यवस्था कीन गई। मनुस्मृत में कहा गया है कि जे जौन वर्ण का हो वह वर्ण के गुणन और स्वभाव में अगर नहीं बैठा था तो पहले शूद्र में आ जाए, वो सब शूद्र है। जे ही आजकल चिल्लात है, धर्म का अनादर करत है,
समाज के अंदर प्रतिस्थापित सिद्धांतर के आदर करत हूँ वो वास्तविक शूद्र है। या हमरे पुरातन अब देखी ये कहावत में कि ब्राह्मण मजा मार रहा, ब्राह्मण मनु स्मृति पढ़त नहीं आ पूरा, बस उतने भर पढ़ते कि मनु महाराज लिख दीन की कहानी में शीशा पिघलात के डार दीन जाएगा शूद्र कौनो शास्त्र के बाद सुनत, न आगे पढ़ाता है न पीछे पढ़ाता है ओके। वमा ब्राह्मण की तिर यह व्यवस्था की गई तिवारी जी मनु स्मृति में कि ब्राह्मण हमेशा समाज के काम में संलिप्त रही, समाज का कहाँ ले जा के कहाँ कौन दिशा में ले जा के ब्राह्मण का प्रथम कर्म है। और ब्राह्मण एकदम संचयी न रही, अगर ब्राह्मण 2 वक्त के रोटी से अधिक अन्न संचित करत है तो ब्राह्मणत्व से पृथक माना जाए। माने ब्राह्मण की तीर इतने कड़े नियम बनाए गए हैं कि जब संचयी हो न रही तो के लालच न रही, समाज की चिंता करी। और यह कहा गया कि भिक्षाटन करके खाए, भिक्षाटन करके जब वो खाई, जब हम भिक्षाटन से अपन जीवन गुजारब तो जब आप अपना के दुआरे जाए के नहीं हाथ पसारब की भिक्षान दे, ब्राह्मण दरवाजे में खड़ा है आप भिक्षा दीजिए, वह समय वह ब्राह्मण अपने सारे अहंकार का परित्याग करके हाथ पसारी। तो ब्राह्मण के वो प्रथम गुण है कि भिक्षाटन करके वो खा रहा है, अगर तो अपने अहंकार का मर्दन करके ऐसे अहंकार का खत्म कर रहा कि अहंकार विहीन हो के समाज का निर्माण करे। ऐसे ब्राह्मण जौन है तो हमेशा समाज का दिशा देने वाली जात मानी जात रही। और वो देखी यह देश के समाज का शुरू से अपना ले गई। अगस्त ऋषि, भारद्वाज ऋषि, अंगिरा ऋषि और कान्नो ऋषि, ये जितने ऋषि रहे तो उन तमाम समाज खीतिर जितना आज समाज में अपना का दिखा रहा है, को रसायन शास्त्र में रिसर्च करके रसायन विद्या दीनिस, को विमानन विद्या दीनिस, को अस्त्र शस्त्र के विद्या दीनिस, को समाज का व्यवस्थित करिस, तो एको करिस ब्राह्मणे न करें और अपन स्थान कहाँ निर्धारित करें समाज में देख ली। माने वर्तमान में अगर रही तो ये देश के अंदर जब हमारी पूरी संस्कृत खत्म हो के कगार में आगे रही, हिंदुस्तान के पूरी संस्कृत खत्म तरीके में आगे रही, वह समय शंकराचार्य ब्राह्मण के घर में न पैदा हुए, ब्राह्मण के पैदा हो के नहीं उत्तर से लेके दक्षिण पूर्व से लेके पश्चिम तक रेंग बाग के तमाम उपक्रम करके फिर से भारतीय संस्कृति को प्रतिस्थापित करे। ये को करिस ब्राह्मण न करिस, ब्राह्मण या देश के संस्कृत का रक्षा का और यह देश के संस्कृत की रक्षा करें कि एवज में यह समाज उनके रोटी लंगोटी का इंतजाम करत रहा। हाँ, उनकर ज़्यादा कोनो इच्छा रही नहीं। तो ये आजकल की जौनी ये धूर्त लोग राक्षस लोग जौन पैदा हो गए उन कहा कि ब्राह्मण मजा मारत रहा, ब्राह्मण खाए के अलावा बहुत सारे कामन में लगा रहा और उन कामन से प्रभावित हो कि समाज होके रोटी लंगोटी का इंतजाम करत रही। समाज रोटी यही करके जब राक्षस बढ़ गए समाज के अंदर तो ब्राह्मण के रोटी या लंगोटी द्या बंद कर दी जब, तो फिर ब्राह्मणों अन्य कर्मन में जाए लग। लेकिन स्वभाव और गुण के आधार पर या वह ब्राह्मण अबहू पूजनीय है, अगर वो सारे गुण ब्राह्मणत्व के ओके विद्यमान है और वह हय्य है, चाहे प्रत्यक्ष रूप मन दिखाए तो वो हय्य है, वो विद्यमान है, ऐसे वो पूजनीय है। तो ये जो आजकल समाज का प्रत्येक वर्ग, अब देखी यार प्रजातंत्र का जमाना, वोट के राजनीति, ब्राह्मण कबहू सत्ता के चाह नहीं करिस। देखी यह देश के अंदर अपना देखे हो आप, चाणक्य ब्राह्मण रहा, हाँ, लेकिन राजगद्दी की इच्छा नहीं करी। राजगद्दी की चाहत तो जब वो एक बरेदी का ही चंद्रगुप्त मौर्य का ही तराश के लिए हिंदुस्तान का चक्रवर्ती सम्राट बना सकत रहा, तो का एक सूबा का राजा नहीं बन सकत रहा हुआ, लेकिन खुद झोपड़ी में रहा हुआ और अपना चक्रवर्ती बनाए। महाराज दशरथ रहे, हर काम पूछ के वशिष्ठ से करत रहे। जब वशिष्ठ माने ऐसा ऐसा काम जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को मांगिन तो वो कहीं कि देखी तुम हमार प्राण मांग लिया, हम प्राण दे दिया पे हम राम लक्ष्मण न द्या।
पर प्राणों से जौन प्रिय चीज रही वह वशिष्ठ एक शब्द कहीं जा जा इनका रहित नहीं आ कहा। तो राजा दशरथ सहर्ष तैयार हुई गए। माने सत्ता में अंकुश और सत्ता का मार्गदर्शन हमेशा ब्राह्मण करत रहेगा, लेकिन खुद एक झोपड़ी में रह के और समाज का दिशा देते रहेगा। तो हमें लागत है कि ये सब सारा अध्ययन जो नियाज भाई माने आदिकाल से लेके अबे तक जौन करीन वह आधार में वो जो किताब लिखिन वह रिसर्च के आधार पे वो लिखिन कि द ब्राह्मण ग्रेट। हाँ, द ब्राह्मण ग्रेट। तो यह निश्चित तौर पे यह चर्चा करे के बाद हो सकत है अरे समाज का और ऐसा समय में तिवारी जी देखिए लेकिन कि जब यह देश का वातावरण जैसे अपना पहले बताएं कि ये देश का वातावरण वर्तमान समय में ऐसा है दूषित है कि समाज का प्रत्येक वर्ग जौन कुछ गड़बड़ हो तो सब कही जाते ब्राह्मण करिस, या कितनी देर नहीं बतावे कि हवाई जहाज बनावे ब्राह्मण सिखाइस, ये तमाम जितने अस्त्र शस्त्र ब्राह्मण सिखाइस, तमाम खगोल शास्त्र के अध्ययन ब्राह्मण सिखाइस, यह को नहीं बतावत है। यह बतावत है कि यह नारी का अपमान कर दीस, ये शूद्र का कर दीस, ये आखर कर दीस, यह रूढ़िवादिता ब्राह्मण का। यह अच्छा यह बताई तिवारी जी कि ब्राह्मण का शोषण करी से देश के अंदर समाज के। ब्राह्मण कभू सत्ता में रहा है? वह तो हम कहते कि ये देश में हर जाति के आदमी राजा रहा, करीब गौण राजा रहे, डोम राजा रहे, कोल राजा रहे, माने सब राजा रहे, लेकिन ब्राह्मण राजा तो कम ही नहीं सुना। और बलिदान यह देश में सबसे बढ़ के दीन ब्राह्मण। मंगल पांडे का देख ली, चंद्रशेखर आजाद जी ने तिवारी आए अपना के बिरादर के राय तिवारी वैसा बहुत लड़ैया होती तिवारी। एक तो कहावत हम एक जन सुनाई डाक गाँव में कि तिवारी से लड़वा लिया, अब पांडे से बतवा लिया, अब पाठक से चोरवा लिया। ब्राह्मण चोर नहीं हुआ था, पाठक का खाने तो आया। तो देखिए इतना बड़ा बलिदान चंद्रशेखर आजाद के रहे, वही को नहीं कहता है पर आए कहीं है। अब एक जितने बाल गंगाधर तिलक सब ब्राह्मण है। माने ये देश का सजामे संवारे का, इस देश की संस्कृति, ये देश के संस्कृति को बचाने का काम जो ब्राह्मण करे। अब ब्राह्मण ऐसे नहीं बोला था का हम पंच नहीं बोल सकी था। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो मूर्ख या रोज बमनन का कहूँ या कहीं कहूँ वह कहीं का हम पंच नहीं बोल सकी था। लेकिन हम क्षमाशील हैं, यह हमारा स्वाभाविक गुण है। हम समाज में समता समानता देखा चाहते, हम नहीं चाहते हैं कि कोहू का अपमान हो, ये कि कोहू को कुछ कीन जा सके। और ये देश का तो बनाने का, ये देश के संस्कृति को बचाने का काम ब्राह्मण करी थी। ऐसे भाई ये समाज का स्वाचा चाहिए। और एक एक से विद्वान जिन्हें हम शीर्षस्थ विद्वान कहते हम नाम नहीं लिया चाहता है, वो कह देते कि ये देश का बांटे का, ये देश में ये जाति व्यवस्था बनावे में पंडितन का योगदान है बताई, जिन्हें हम परम पूजनी। चलिए हम तो ये मानी थे कि जेखे जितनी बुद्धि है वो स्तर के बात करत है। हाँ, जेखे लगे जौन होत है वो द्यात है। लेकिन हम पंचे एक्स्ट्रा बुद्धि के हैं, यह समाज का हम नहीं, हमारा अगली पीढ़ी है वह यह समाज का ये रूढ़िवादी राक्षसन से निकाल के देश का फिर सही दिशा में ले जाइए। हम अपन कर्म नहीं भूले आए भाई, तब न भगवान कहीं विप्र प्रसादाय जिता जितो हम, विप्रा प्रसादाय धरणी धरो हम। अब विप्रा प्रसादाय सीता बरो हम, विप्र प्रसादाय मम राम नामा। माने जेके महत्वता का भगवान राम मानिन हो, वही क्षुद्र लोग कुछ नहीं कर सके। हर युग में इतर के राक्षस पैदा हुए हैं। और जहाँ ब्राह्मण गलत करीस, अब रावण ब्राह्मण रहा, हाँ, गलत करीस तो वही ओखर सजा मिली। और देखी कौन देश का ब्राह्मण रावण के पक्ष में है? हाँ, कौन नहीं है जे गलत करीस। नहीं, अगर अपने सोची कि हम ही तो कभू कभू ये लागत है कि रावण अगर कोनो दूसरे जाति का हुआ, हाँ, तो हम ही लागत है कि हर साल दशहरा में वही जरा नहीं सकत रहा मनई। लेकिन ब्राह्मण चूंकि उदार है, अब ब्राह्मण कभू समाज का ऐसा कौनो वर्ग का हित नहीं चाहिए। ऐसे समाजों का ये तो बात जाना चाहिए। यह एक प्रतिकूल माहौल में, प्रतिकूल परिस्थिति में नियाज खान की यह किताब जौन ही हो सकत है देश में, देश का जौन माहौल है वह माहौल में समन्वय, धन्यवाद के पात्र हैं, समरसता का माहौल बनाई हुआ किताब ऐसा हम पाँच उम्मीद करी थे। और ऐसा परिस्थिति में लिखिन जब जौन विषम परिस्थिति में वो लिखे के हिम्मत करें,
ओके खातिर उनका धन्यवाद दे थे। और सुना दादू कार्यक्रम कहती से नहीं बहुत बहुत धन्यवाद पहुँचे। और यहीं तर समाज के हित में जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण के हित में लिखी, समाज के हित में यहीं तर काम करत रहे, यहीं तर और किताब लिखत रहे, जहाँ गड़बड़ दिखाए वहाँ किताब लिखे और ब्राह्मण का गड़बड़ दिखाए तो ब्राह्मणों के खिलाफ लिखे। लिखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद लदोली भाई, नमस्कार।